ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो। ठीक, फाइनाइट वाले केस में दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ई एक्स अलग से लिखना होगा, एक ई वाई अलग से लिखना होगा। ऊपर वाला एंगल थीटा वन है और नीचे वाला एंगल थीटा टू है, ये याद रखेंगे। मतलब किसको हमने ऊपर थीटा वन बोला है, किसको थीटा टू बोला है, ये इंपॉर्टेंट है हमको। ठीक है, अब ध्यान दो नेक्स्ट पॉइंट में क्या देख रहे हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा, फिर भी छूट गया तो बता देना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो पी पॉइंट यहाँ पे एल लेंथ का ये वायर है, ये वायर, और इस वायर के नीचे जाके, इस वायर के सामने जाके नहीं, इस वायर के सामने तो जा ही रहे हैं लेकिन उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी नीचे चले जा रहे हैं, और फिर वहां पर एक हम पी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और इस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मान लो अगर ऐसा केस आ गया तो फिर इस केस के जो फॉर्मूले बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल्स, अभी देखो ये वाले पॉइंट में तो हम नीचे नहीं जाए ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट हमारे नीचे है। ठीक है, हम बॉटम के नीचे नहीं है, मतलब पी बॉटम के नीचे नहीं है, पी के नीचे बॉटम है। तो एक तो ये वाला केस बन सकता है, एक ऐसा केस बन सकता है जिसमें पी पॉइंट खुद ही बॉटम के नीचे हो, तो बॉटम को, टॉप को ये वाली लाइन से जोड़ दिया, ठीक है, और बॉटम को ये वाली लाइन से जोड़ दिया। अब देखो थीटा वन, थीटा वन तो वही ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, इसके साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन बॉटम से जोड़ने वाली लाइन अभी भी थीटा टू एंगल बना रही है। ठीक है, ये थीटा वन थीटा टू देख लेना अच्छे से। तो फिर यहाँ पे देखो ई एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। पहले पॉजिटिव बनना था ना, अब की नेगेटिव बन जाएगा। ई वाई पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ई एक्स में साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू आ जाएगा, लेकिन ई वाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले केस के लिए भी रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, केस ऐसा होगा, थीटा वन थीटा टू अच्छे से देख लेना, मतलब पी से ऊपर जोड़ने वाली एक लाइन है, पी से नीचे वाले पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है। ठीक है, और एक कौन सी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो वायर के परपेंडिकुलर है पी पॉइंट से, ये वाली लाइन। ठीक है, उसी से सारे एंगल मेजर हो रहे हैं, तो ऊपर वाली लाइन का थीटा वन एंगल है और नीचे वाली लाइन का थीटा टू एंगल है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लिया क्या, ये वाला पॉइंट। चलो ध्यान दो, ये वाले फॉर्मूले को भी याद रखना अगर ऐसा केस आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। देखो नोट पॉइंट कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट नोट पॉइंट इज, अगर मान लो ये जो हमने ई एक्स और ई वाई लिखे हैं, तो ई एक्स का मान लो तुमने फॉर्मूला लगाया, मतलब ई एक्स क्या है, के लैम्डा बाई आर, ऊपर वाले पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू था ई एक्स। ठीक है, अगर मान लो ई एक्स नेगेटिव आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ई एक्स क्या आ जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नेगेटिव आ जाता है, तो फिर उस केस में ये मतलब होगा उसका, इट विल बी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ई एक्स मान लो तुमने फॉर्मूले से निकाला और वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो इसका मतलब होगा कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, ई एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, ई एक्स को तो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन मैं वापस से क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ई एक्स मान लो तुमने जो भी फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से निकाला, फॉर एग्जाम्पल -5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हो, ई एक्स मान लो तुम फॉर्मूले से निकाले हो -5 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, माइनस का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो ई वाई फॉर्मूले से निकाला और वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब भी यही होगा, उस नेगेटिव का मतलब है ई वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। बात समझ है, तो ये पहला नोट पॉइंट है कि साइन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर इसको और थोड़ा एम्फेसाइज किया गया है, मान लो ई एक्स नेगेटिव आता है, ई वाई पॉजिटिव आता है, तो ई एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा, ई वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस में चला जाएगा। और मान लो ई वाई नेगेटिव आ जाता है और ई एक्स पॉजिटिव आ जाता है, तो ई वाई नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस में चल जाएगा और ई एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाले कोई पॉइंट को नोट करके लिख लो, नोट जो लिखा है। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे।
ठीक है, चलो हो गए ये सारे पॉइंट्स, कंप्लीट हो गए ना। चलो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करके दो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फाइनाइट लेंथ वायर का क्वेश्चन है ये।
तो बस सीधे ई एक्स का कंपोनेंट निकाल लें, एक बार ई वाई का कंपोनेंट निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार तो ई एक्स निकाल लेंगे, एक बार ई वाई निकाल लेंगे। ठीक है, ई एक्स के लैम्डा बाई आर ऐसे करके निकालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ई वाई आपने इतना निकाल लिया होगा। ठीक है, वो नेगेटिव आ गया। अब देखो ई वाई नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? तो ई एक्स तो ऐसे होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ई वाई तुम निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, देख लेना। तो ई वाई नेगेटिव है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा। ई एक्स तो ये आ गया, ये हमने निकाल लिया। आप सबने निकाल लिया होगा, फॉर्मूला ही तो लगाना है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करना है। बात समझे? फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है, ऐसे ही वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट में भी यही करना है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है। बात समझे? ऐसे फॉर्मूला लगा के जब वैल्यू पुट करो तो ई वाई नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस में रहेगा, तो ई एक्स ये रहा और ई वाई ये रहा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? एक तो आई वाला कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब एक्स में आ जाएगा। एक वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना। ये आंसर है, फाइनल आंसर। देख लो किस किस का मैच कर रहा है, किसका नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, देखो किसका मैच कर रहा है, किसका नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबका आ गया होगा, फिर भी नहीं आया पूछ लेना। ठीक है, अगर आपका नहीं आया, आपको कोई डाउट हो रही है उस क्वेश्चन में तो पूछ लेना। सीधे फॉर्मूला ही तो लगाना है, ऐसा कुछ खास तो करना नहीं है इसमें, है ना। फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। फॉर्मूला लगा के ई एक्स निकाल लो, ई वाई निकाल लो। ई एक्स को आई कैप के साथ लिख देना, ई वाई को जे कैप के साथ लिख देना। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो दूसरा क्वेश्चन भी करो। ये क्वेश्चन देखो अपने सामने दिख रहा होगा तुमको। चलो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। जो भी आपने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनको रिवाइंड करा रहा हूँ मैं, उनको आप रिवाइज करो और कैसे किए जा रहे हैं वो देखो। चलो स्टार्ट करो ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, तो कुछ ट्राई किया होगा तुमने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे पी पॉइंट बॉटम से भी नीचे ले चुके हैं हम। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा है, ई एक्स के फॉर्मूले में बस माइनस आ जाता है और ई वाई के फॉर्मूले में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ई एक्स से यहाँ से लगा दो के लैम्डा बाई आर साइन 60 माइनस साइन 45।
अच्छा ये एंगल निकालना बहुत बढ़िया बात है, ये एंगल कैसे निकाला आपने? अब देखो जब इसको इसको जोड़ोगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये वाला साइड 20 सेंटीमीटर और ये वाला भी साइड 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाला एंगल तो 45 डिग्री हो गया। अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर है किसी ट्राइंगल में तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल, तो ये नीचे वाला एंगल तो 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाली पूरी लेंथ कितनी, ये पूरी लेंथ, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है? ये वाला तो 20√3 - 1 है, ठीक है, और ये 20 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुमको ये पूरी लेंथ मिल जाएगी 20√3। बात समझे? ये वाली लेंथ मिल जाएगी तुमको 20√3 मिल जाएगी। अब देखो ये वाली परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये जो 60 कैसे आया? परपेंडिकुलर 20√3 है और बेस 20 है, तो टेन थीटा लगा देना तुम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे तो √3 आ जाएगा, तो 1060√3 होता है, तो फिर ये 60 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल हमने निकाल लिए। पी पॉइंट से नीचे वाली लाइन कितना एंगल बना रही है और ऊपर वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, तो वो तो एंगल आ गए हमारे। अब फिर हमने क्या किया, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, ई एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, तो साइन 60 माइनस साइन 45 यहाँ से तो आ गया, ठीक है। फिर वैल्यू ही पुट किया, तो तुम भी वैल्यू पुट कर लेना है ना, चाहे तो कॉपी कर लेना, अभी ये वैल्यू पुट करने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ई वाई का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आगे वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, मतलब के लैम्डा बाई आर तो सेम ही रहेगा, तो के लैम्डा बाई आर तो उठा के यहाँ पे पटक दिया, बात समझे। उसके बाद cos 60 माइनस cos 45 कर दिया, क्योंकि ई वाई के फॉर्मूले तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आता है, उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो वो तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया है, बस इसको, ये पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करके इतना आ गया। तो जो फाइनल आंसर तुम्हारी आंखों के सामने दिखना चाहिए वो ये दिखना चाहिए, अब मैच कर लेना, ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा, उसको कॉपी कर लेना। जो आंसर है तुम्हारी आंखों के सामने वही सही आंसर है, ठीक है। चलो, अगर फिर भी जैसे मान लो ई एक्स, एक सेकेंड, देखो फाइनल आंसर में ई एक्स ई वाई दोनों है, क्या चेक करना, ठीक है भाई। फाइनल जो आंसर है उसमें ई एक्स ये रहा और ई वाई ये वाला इंटू ये वाला है, तो ई वाई वापस से नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मुझे ये कंफर्म करके बता दो तुम्हें समझ में आ गया, तुमने लिख लिया कि क्या हुआ, फिर भी अगर नहीं भी आया तो भी बता दो, तो फिर हम वैसे उसके हिसाब से काम करें। फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा थीटा निकाल लेना, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे एक और पॉइंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करके वापस एक नोट लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए एक वायर लिया हमने, ठीक है, फाइनाइट लेंथ वायर है, फाइनाइट लेंथ वायर ने पी पॉइंट से, ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करने के लिए फिर से वापस से वीडियो देख लेना, सॉल्यूशन है ना, जब पब्लिश हो जाएगा तो वापस से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिख के कॉपी करना है, हर एक चीज़ तो कॉपी कर दो, खुद से करना वो चीज़, और फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, अब कैसे हो रहा है देख लेना वापस। अब देखो यहाँ पर एक वायर है और वायर पी पॉइंट से ऊपर वाला लाइन 45 डिग्री एंगल बना रहा है और नीचे वाला लाइन 45 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सेम एंगल बना रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री। अगर मान लो ऐसा केस है, मान लो 45 डिग्री नहीं भी बना रहा होता, मान लो 45 डिग्री नहीं भी बना रहा होता, ध्यान से सुनना, मान लो पी पॉइंट से ऊपर वाला बस सिर्फ थीटा एंगल बना रहा होता, ठीक है,
और नीचे वाला भी थीटा एंगल बना रहा होता, ठीक है। तो ऐसे केस में, ऐसे वाले केस में हमेशा याद रखना, जब एंगल ऊपर वाले से और नीचे वाले से बराबर बन रहा होगा तो ऐसे वाले केस में ई वाई का वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज दिस कि अगर ऊपर वाला और नीचे वाले से एंगल बराबर बन रहा हो वायर के पी पॉइंट से, तो उस केस में वाई कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो आएगा। सिमेट्रिकल हो गया ना पॉइंट, वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल ही। अब ध्यान दो, अगर मान लो 45 डिग्री वाला केस हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तो 45 डिग्री में वाई तो जीरो होगा क्योंकि वो तो सबके लिए वैलिड है। अगर ऊपर से थीटा और नीचे से थीटा बराबर बन रहा है तो ई वाई तो हमेशा ही जीरो होगा। मैंने ये नहीं बोला कि ई एक्स सबके लिए √2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो ई एक्स का वैल्यू हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर, ये याद रखना। तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ई एक्स क्या होता है, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब थीटा वन थीटा टू 45 है तो साइन थीटा तो 1/√2 हो जाएगा। तो के लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, इसका मतलब 2/√2 क्या है, √2। तो √2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा ई एक्स, और ई वाई का वैल्यू जीरो होगा। तो इस पर्टिकुलर केस को आप याद रख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर केस हमने लिखा है यहाँ पर, इसको आप याद रख सकते हो। बाकी ये तो हमेशा ही याद रख सकते हो कि अगर ऊपर से और नीचे से थीटा एंगल बराबर बन रहा है तो उस केस में ई वाई जीरो होगा, ठीक है। और ई एक्स क्या होगा, मान लो अगर ई एक्स ही कैलकुलेट करना हुआ इसमें मुझे, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो 2 साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। चाहे तो ई एक्स भी लिख सकते हो तुम इस वाले में, ये जो बाद में लिखा है मैंने, इसमें ई एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, दोनों पॉइंट लिख लेना। 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, ओके। ठीक है, बट ये वाला फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है तो इसलिए इसको रट लेंगे, आंसर ही रट लेंगे। ई एक्स का वैल्यू आएगा √2 के लैम्डा बाई आर, और ई वाई का जीरो आएगा। दोनों पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, फिर भी अगर कोई डाउट तो पूछ लेना। ठीक है, चलो अगर हो गया तो इसी बात पे अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, जीरो आंसर आएगा, ठीक है।
सबका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा है तो ए बी वाले वायर की वजह से अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा, तो ई वाई तो सबके लिए ज़ीरो होगा, ठीक है, ई वाई तो सबके लिए ज़ीरो होगा, बोले तो ई वाई ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब ई मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर ऊपर से और नीचे से एंगल बराबर बन रहा है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा वो इसके ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, जो जो बातें हम कर रहे हैं वो सारे पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए कर रहे हैं, अगर नेगेटिव होगा तो ये डायरेक्शन ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो ना? जितनी बातें यहाँ पर की गई हैं सब पॉजिटिव के लिए बात की गई, तो पॉजिटिव के लिए जो डायरेक्शन आ रहा है नेगेटिव के लिए उसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वाला एंगल, अब मान लो इसको हमने ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे जोड़ दिया, तो ये वाला एंगल भी 45 है और ये वाला भी एंगल 45 है। खैर इतना लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जितना ए बी की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी, उतना ही सी डी की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इसको काट देगा। ऐसे ही जितना बी सी की वजह से, इस बी सी सेक्शन की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, उतना ही ए डी सेक्शन की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो ये इसको काट देगा। तो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो जीरो मिलेगा, ठीक है। बात समझे? ए बी बी सी सी डी सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, √2 के लैम्डा बाई आर, जो अभी हमने पढ़ा है। खैर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जीरो, ठीक है। तो सब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। अगर ये क्वेश्चन कर लिया हो तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन और आ चुका होगा, उसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और किसी को सोल्यूशन छापना होगा तो वीडियो जाके वापस से देख लेगा, वो सोल्यूशन छाप सकता है वहां से, ठीक है। चलो तुम्हारे आंखों के सामने एक और क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखना है ना, सोल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं इसका, इस क्वेश्चन का। अब देखो ध्यान से, ए बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ए बी की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही बी सी की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और सी डी की वजह से इस तरफ आ जाएगा, और ए डी की वजह से इस तरफ आ जाएगा। क्योंकि ए बी की वजह से खाली यही वाला कंपोनेंट रहेगा, ये वाला कंपोनेंट तो रहेगा नहीं इस डायरेक्शन में, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसी डायरेक्शन वाला कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना, ई वाई जीरो हो जाएगा। चलो, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पी पॉइंट पर, मतलब बोले तो सेंटर वाले पॉइंट पर, ठीक है।
अब कुछ नहीं, ई ए बी, ई की वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते ही हो ना। ई एक्स की वैल्यू क्या होती है, √2k λ/r। ठीक है क्या, √2k λ/r। तो बस फॉर्मूला लगा दिया, √2k λ/r, √2k। ए बी वाले की लीनियर डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, √2k λ/r। आर मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2। ठीक है, L लेंथ है स्क्वायर का, L/2 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, चलो। तो ई ए बी लिख लिया, ऐसे ई बी सी लिख लो। तो बी सी की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज 4 लैम्डा। तो ई बी सी आ जाएगा यहाँ से √2k इंटू 4 लैम्डा/L/2। ऐसे ई सी डी लिख देना, √2k 3 लैम्डा/L/2। ऐसे ई ए डी लिख देना। ठीक है, बात समझ गया मेरी। तो ध्यान दो, अब ऊपर वाले डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई सी डी माइनस ई ए बी, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इधर लेफ्ट वाले डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई बी सी माइनस ई ए डी वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सी डी में से ए बी घटा दिया, सी डी में से ए बी घटा दिया, तो सी डी में कितना है 3 लैम्डा और ए बी में कितना है 1 लैम्डा। तो जब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा, √2k इंटू 2 लैम्डा/L/2। सब्ट्रैक्ट कर देना, तुम खुद से कर देना। ठीक है, ऐसी बी सी और ए डी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गया और एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आ गया। तो अब सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख देंगे, लेफ्ट वाला तो माइनस आई कैप लिख देंगे, तो इट विल बी -4√2k λ/L आई कैप। और ऊपर वाला लिख देंगे 4√2k λ/L जे कैप। ठीक है, उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा कैसे आया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछो अगर डाउट हो तुम्हें तो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया होगा ना क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कॉपी कर लिया, सॉल्यूशन खुद से लिख लेना, और सॉल्यूशन खुद से लिख, खाली आंसर लिख लो तुम यहाँ से, ये वाला आंसर लिख लो, ये आंसर आएगा। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, इसको, नो सर मतलब नहीं आएगा समझ में, समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि डाउट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर लिख लो और खुद से ट्राई करना। और मान लो नहीं होता है तो ये वीडियो तो अवेलेबल है ही, सोल्यूशन जाके देख लेना। इसका आंसर लिख लो, क्वेश्चन लिख ही लिया होगा तुमने, क्वेश्चन लिख लिया तो इसका आंसर अब लिख लो और फिर खुद से जाके इसको ट्राई करना। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? बहुत बढ़िया, चलो। तो अब तुम्हारे सामने एक अगला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, वो कर लो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने है। क्वेश्चन में दो इनफाइनाइट वायर दिए गए हैं और एक बीच में एक पॉइंट पी ले लिया गया है। एक वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और दूसरे की -लैम्डा है। -लैम्डा का मतलब है नेगेटिव चार्जेस है इसके। तो पी पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, करो।
चलो देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब पी पॉइंट पे एक तो लैम्डा वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, और एक माइनस लैम्डा वाले की वजह से आएगा। पहले मैं समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को देखो। एक तो लैम्डा वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक माइनस लैम्डा वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लैम्डा वाले की वजह से डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर, और माइनस लैम्डा वाले की वजह से भी इधर ही होगी। माइनस है ना, तो माइनस है तो अपनी तरफ रखेगा, और ये पॉजिटिव है तो इससे अवे रखेगा। डायरेक्शन को ध्यान देना, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और देख लेना अच्छे से यही वीडियो जाके, ठीक है, डायरेक्शन वाला पॉइंट। अब ध्यान दो, तो दोनों की वजह से, ठीक है, बहुत सही है भाई, 4k λ/d, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन्होंने 4k λ/d आंसर निकाला है सही आंसर है। तो दोनों इधर ही होगा, और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। तो 2k λ/d माइनस लैम्डा वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और 2k λ/d पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो आ जाएगा 4k λ/d। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस आंसर को लिख सकते हो, और अगर आपका नहीं आया है तो आप वापस से घर पर ट्राई कर सकते हो, और फिर भी ना आए तो इसका सोल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो तो कहीं जाने वाली नहीं है, तो रहेगी रहेगी। थोड़ी देर बाद पब्लिश होती है, तुरंत तो पब्लिश नहीं होती। हो सकता है 3-4 घंटे बाद, लाइव खत्म होने के 3-4 घंटे बाद ये पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज 4k λ/d। चलो, तो अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पर दो वायर दिए हैं, लैम्डा और 2 λ, और डी डिस्टेंस इनके बीच की सेपरेशन है। आपको बताना है कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वायर के किस पॉइंट पर, वायर के बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिटवीन द वायर। चलो करो, बताओ जल्दी। चलो देखो, सुनो समझो। दो वायर हैं, ठीक है। अब ये दो वायर के बीच में मान लो ये वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो पहले वाले वायर से एट सेंटर इट विल बी जीरो, गलत बात है, ठीक है। ध्यान दो, कुछ भी सोच समझ के बोलते तो हो नहीं। मान लो बीच में किसी पॉइंट पर जीरो है, तो उसकी डिस्टेंस एक्स मान लो पहले वाले वायर से, इसको पहला वाला वायर बोल दे रहा हूँ मैं, ये पहला वाला वायर। तो पहले वाले वायर से एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाई करा, तो दूसरे वाले वायर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, d - x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, पहले वाले वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो 2k λ/x आ जाएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ गए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/x इधर आ जाएगा, पॉजिटिव है।
अब दूसरा वाला वायर भी पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा 2k, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा अपॉन डिस्टेंस विच इज d माइनस एक्स। ठीक है, अब ये दोनों, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो उसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर होना पड़ेगा। तो 2k लैम्डा बाय एक्स को बराबर कर दो 2k इंटू 2 लैम्डा अपॉन डी माइनस एक्स के। तो यहाँ से जब सब कैंसिल आउट करोगे तुमको x की वैल्यू d/3 मिल जाएगी। ठीक है, तुमको x की वैल्यू d/3 आएगी, तो आंसर शुड बी d/3। ठीक है, आंसर शुड बी d/3। कहाँ से? फ्रॉम द वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा से। ठीक है, सही बात है भाई, d/3 आंसर होगा। जिन्होंने d/3 निकाला है बहुत सही, बहुत बढ़िया काम किया है। आंसर लिख लेंगे, आंसर के बाद वापस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एक अगले टॉपिक पर विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फॉर्मूलों पर फोकस कर रहे हैं और क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके प्रूफ्स पर फोकस कर लेंगे, मतलब इनके प्रूफ्स कैसे किए जाएंगे वो चीज़ देख लेंगे एक बार। दैट इज़ नॉट मच नेसेसरी बट ठीक है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इनके प्रूफ्स देख लेंगे कैसे कैसे इनको प्रूव किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट सेंटर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पर? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है हमारे पास एक, जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इस तरीके से। बात समझे? अब इसके सेंटर पर अपने को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो, क्योंकि सब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटते चले जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत बच्चों को तो फील हो गया होगा। ठीक है, और नहीं फील हुआ तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा सेंटर पर। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए बोला जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम। जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है सबसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए बातें की जा रही है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक लिख के पहला वाला पॉइंट लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट कॉपी कर लेंगे। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद पॉइंट लिख लेंगे ये वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज जीरो। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, ये पॉइंट याद रखें। अब देखेंगे हाफ रिंग है हमारे पास, कंप्लीट रिंग पहले वाले केस में थी, अब हाफ रिंग की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं हाफ रिंग की वजह से। ठीक है, रेडियस जो है रिंग का वो आर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी रिंग की है लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और रेडियस जो है रिंग का वो आर है, और अब हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं। पॉजिटिव के लिए बातें की जा रही हैं अभी तक, नेगेटिव के लिए आएगा तो जो भी डायरेक्शन है बस डायरेक्शन पलट जाएगी, मैग्नीट्यूड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जितने भी केस हम पढ़ रहे हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब देखो नीचे की तरफ 2k लैम्डा बाई आर आ गया, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरीके से 2k लैम्डा बाई आर आ जाए। और मान लो यही रिंग ऐसे रखी होती, यही रिंग, सेम रिंग ऐसे करके रखी होती पॉजिटिव चार्ज की, तो इधर आ जाता। बात समझे, बात समझ रहे हो ना। ऐसे रखा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे रखा है तो ऐसे आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2k लैम्डा बाई आर होगा हाफ रिंग की वजह से उसके सेंटर पर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, फॉर्मूले याद कर लिए आपने तो काम बन जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल भी बहुत आसान सा चैप्टर है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा आता नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितनी लेंथ है ना चैप्टर की उतना आता नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बहुत डिफिकल्ट सवाल भी करने की जरूरत नहीं। अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, काम बन जाएगा नीट जैसे पेपर में, तो बिल्कुल काम बन जाएगा, जेईई मेंस में बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ ये। चलो, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना आपकी 2k लैम्डा बाई और होगा हाफ रिंग की वजह से, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वायर की, ठीक है। चलो, अब इसी बात पे हम देखना चाहते हैं क्वार्टर रिंग की वजह से क्या होगा। अभी तक हमने हाफ रिंग की वजह से देख लिया है। हाफ रिंग में अगर ओरिएंटेशन ऊपर ऐसे करके है तो नीचे आएगा, और ऐसे करके ओरिएंटेशन है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वार्टर रिंग की वजह से देख लो, ये लिख लियो ना ये सारे पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट नहीं लिख पाए हो तो बता देना, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर के साइड। चलो क्वार्टर रिंग की वजह से देखेंगे तो क्वार्टर रिंग में दो कंपोनेंट आएंगे अब, ठीक है। दो कंपोनेंट, एक तो देख देख पा रहे होगे इधर कंपोनेंट दिख रहा होगा तुमको एक्स की तरफ, और एक नेगेटिव वाई की तरफ दिख रहा होगा, पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्स में और एक नेगेटिव वाई में, तो आप कंपोनेंट के फॉर्म में याद करो। टोटल अगर बात करो तो टोटल कितना हो जाएगा, रूट 2 के लैम्डा बाई आर, है ना, रूट 2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। और अगर मान लो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में एक तो जैसे इधर पॉजिटिव ई एक्स एक्स में जा रहा है ना, तो अभी नेगेटिव एक्स में चला जाएगा, मतलब के लैम्डा बाई आर हो जाएगा नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव के लिए नेगेटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। और यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है ना के लैम्डा बाई आर, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो नेगेटिव में बस डायरेक्शन पलट जाएगी। तो पॉजिटिव वाली चीज़ें याद रखो, नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर क्वार्टरिंग की वजह से, तो एक तो नीचे होगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दो कंपोनेंट होंगे, ये दोनों बना देना। ये हम पढ़ रहे हैं क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूले याद रखते चलेंगे। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि दिन रात बैठे पड़े हो रट रहे हो कि फॉर्मूला। मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवाइज करोगे ना, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, उनको ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश ना किया करें, याद किया करें अपने आप, भूल जाने दिया करें, फिर याद करेंगे, ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स करेंगे आपको सब याद हो जाएगा। चलो, एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, ड्यू टू कंप्लीट रिंग एट इट्स एक्सिस। अभी तक हमने कंप्लीट रिंग के सेंटर पर देखा था, अब हम कंप्लीट रिंग ऐसे रखिए और उसकी एक्सिस है ये, ठीक है। एक्सिस पर एक पॉइंट पी ले लिया है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जो कि एक्स डिस्टेंस पर इससे सेंटर से है, ठीक है। तो रिंग पर टोटल चार्ज क्यू मान लिया है, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज को हम कितना लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू टोटल लेंथ ऑफ रिंग इज 2 पाई आर। तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर को हम क्यू बोल सकते हैं। तो पी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखो, अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग होगी तो डायरेक्शन जो होगी ना पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ऐसे होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। ये देख पा रहे हो आप, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द रिंग। लिसन टू मी, if ring is positively charged, then direction of electric field at point P will be along the axis of the ring and it will be away from the ring, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात कर ली हमने। अब इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड देख सकते हो अपने आंखों के सामने लिखा है, के क्यू इंटू एक्स। क्यू क्या है, कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, के क्यू इंटू एक्स, एक्स डिस्टेंस है पी पॉइंट का,
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे करेंगे देख लेंगे। मान लो नेगेटिवली चार्ज रिंग है तो बस अलोंग द एक्सिस ही होगा डायरेक्शन, लेकिन टूवर्ड्स द रिंग हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेंगे। ये फॉर्मूले कैसे आए ये नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे, इनके प्रूफ्स की। आज के लिए हमने फॉर्मूले और क्वेश्चन सीखे हैं बस। ठीक है, तो अभी तो 6 बज गए, तो इस पर क्वेश्चंस तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, बट अभी के लिए इस चीज़ को देख लो और एक क्वेश्चन भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारी आंखों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको, ये तुम लिख लो, ये वाला क्वेश्चन। फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग विल बी मैक्सिमम ऑन इट्स एक्सिस। ये क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, घर से ट्राई करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिखना है तुमको और घर से ट्राई करना है तुमको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना और रिवाइज करते रहना। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, रिवाइज करते रहना और ये लेक्चर शेयर करते रहना। जैसे ही आया करो पहले शेयर कर दिया करो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, बाकी फॉर्मूले जितने भी हैं उसको लिखते रहे अलग से और रिवाइज करते रहे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से याद हो जाएंगे। ठीक है, तुम ये क्वेश्चन लिख लेना बस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कोई डीसीए में भी डाउट रहा अगर तो बता दिया करो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। कल क्यों केमिस्ट्री का टेस्ट होगा? अभी कल केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे और फिर केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, अभी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, अभी कोई टेस्ट नहीं होगा, अभी 1-2 लेक्चर और चलने दो, फिर टेस्ट होगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम दे सकें वहाँ पर। नहीं तो क्वेश्चंस की कमी के कारण फिर टेस्ट बहुत कम टाइम का होने लगता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को प्रिपेयर कर लो। आपको डीसी मिल गया होगा, DCA 6 भी मिल गया होगा, DCA 6 का सोल्यूशन भी अभी तुम्हें मिल जाएगा आज शाम को, तो फिर उन सारी चीज़ों को मैच कर लेना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर को शेयर करना स्टार्ट करें यार। अब ऐसे कब तक चलेगा? ठीक है, लेक्चर को शेयर करते रहो। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.